and welcome to our channel Knowledge About Law. Today we will going to discuss on the topic Code of Criminal Procedure 1973 A to Z Introduction. इस इंट्रोडक्शन में हम कवर करेंगे कि सीआरपीसी के अंदर कितनी सारी सेक्शंस हैं, कौन कौन सी टॉपिक्स आती हैं और कौन से चैप्टर्स हैं, कितनी सारी चैप्टर्स हैं और चैप्टर को लाइन बाय लाइन रिवाइज करेंगे जिससे हमें याद करने में इजी हो. एग्जांपल जैसे कि चैप्टर 5 में अरेस्ट ऑफ पर्सन है तो चैप्टर 33 में बेल है. इन सबको याद रखने के लिए अगर हम लाइन बाय लाइन इसे कवर कर लें तो इसे याद रखना काफ़ी इजी होगा और इसे समझना भी काफ़ी इजी होगा, जिससे कि चैप्टर पढ़ते वक्त हमें याद रहेगा कि कौन से चैप्टर के बाद क्या आता है. सबसे पहले हम कवर करेंगे सीआरपीसी के अंदर के टॉपिक्स, सेक्शंस और चैप्टर्स को. उसके बाद लाइन बाय लाइन चैप्टर के नाम और उसके अंदर कितने सेक्शंस कवर होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, लॉ दो टाइप के होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा प्रोसीड्यूरल लॉ, और हमारा सीआरपीसी एक प्रोसीड्यूरल लॉ है. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को शॉर्ट फॉर्म में सीआरपीसी कहते हैं और इसके अंदर टोटल 37 चैप्टर्स को कवर किया गया है. सीआरपीसी 37 चैप्टर्स को कवर करता है और इनमें टोटल सेक्शंस होते हैं 484 सेक्शंस. तो अगर आपको सीआरपीसी को कवर करना है तो पूरा 484 सेक्शंस को आपको पढ़ना पड़ेगा और जिसे समझने के बाद आप पूरे सीआरपीसी को समझ सकते हैं. तो सीआरपीसी के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं वो चैप्टर्स है 37 चैप्टर्स एंड 484 सेक्शंस. तो सबसे पहले हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन जो सीआरपीसी के अंदर कवर किया गया है एंड उसके बाद सेक्शंस को जानेंगे. तो सबसे पहला आता है चैप्टर 1 to 3 जिसमें डिस्कस किया गया है डेफिनेशन एंड कोर्ट्स पावर को. एंड आता है चैप्टर 4 जिसमें पावर ऑफ पुलिस एज एड टू मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है, उनके बारे में डेफिनेशंस दी गई है. एंड उसके बाद आता है चैप्टर 5 to 33. चाहे 5 to 33 को रीड टुगेदर करना है क्योंकि सीआरपीसी को लिखते वक्त अरेस्ट ऑफ पर्सन को 5 में दे दिया था और चैप्टर 33 में बेल एज बॉन्ड को दे दिया था. तो जिसके वजह से हमें ये दोनों साथ में याद रखना पड़ेगा तो समझने में आसानी होगी या फिर उसे याद रखना इजी होगा. तो नेक्स्ट आता है चैप्टर 6 जिसमें दिया गया है प्रोसेस टू कंप्लेन अपीयरेंस. चैप्टर 7 में आता है प्रोसेस टू कंप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, जिसके साथ ही हम चैप्टर 8 to 11 को देखेंगे जिसमें दिया हुआ है प्रिवेंटिव प्रोविजंस. प्रिवेंटिव प्रोविजंस जो होते हैं वो बिफोर क्राइम होते हैं, जो कि क्राइम के पहले आता है. तो वो आता है चैप्टर 8 to 11 के अंदर. चैप्टर 8 to 11 के अंदर जो सेक्शन दी गई है वो हम आपको डिटेल में बताएंगे. अब आता है चैप्टर 12 to 32. चैप्टर 12 to 32 में पुनिटिव प्रोविजंस आ जाते हैं जो कि आफ्टर क्राइम होते हैं. आफ्टर क्राइम के बाद जो प्रोविजंस होते हैं उन्हें पुनिटिव प्रोविजन होते हैं और इनके सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे आगे जो होते हैं वो चैप्टर 33 to 37 वो अदर्स टॉपिक होते हैं जो अब हम लाइन बाय लाइन उसके बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज एंड उसके अंदर कितने सेक्शंस कवर होते हैं वो, जिसमें चैप्टर के साथ साथ सेक्शंस को भी कवर करेंगे कौन से सेक्शन में कितने चैप्टर को कवर किया गया है. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से. चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस दिया गया है जो कि सेक्शन 1 to 5 तक कवर करता है. इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 2. चैप्टर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एज ऑफिसेस दिया गया है जो कवर करता है सेक्शन 6 to 25A. इसके बाद चैप्टर 3 आ जाता है. चैप्टर 3 में पावर ऑफ कोर्ट्स दिया हुआ है जो कि कवर करता है सेक्शंस को 26 to 35 सेक्शन. इतने तक ये कवर करता है पावर ऑफ कोर्ट्स. अब आते हैं चैप्टर 4 में. चैप्टर 4 में पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स टू पुलिस एज एड टू मजिस्ट्रेट दिया गया है जो कि कवर करता है 36 to 40 सेक्शन तक. लाइन बाय लाइन आप याद रखने से
इसे बहुत जल्दी से समझ पाएंगे। उसके बाद आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में, जो कि मैंने पहले ही बताया था, अरेस्ट ऑफ पर्सन आता है, जो कि कवर करता है 41 टू 60 सेक्शंस तक। इसके बाद हम चले जाएंगे चैप्टर 6 की तरफ। चैप्टर 6 में प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस आता है, जो कि सेक्शंस को कवर करता है सेक्शन 61 टू 90। इसके बाद आगे धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए हम चले जाते हैं चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 में बताता है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। सेक्शंस आते हैं 91 टू 105। इतने सेक्शंस को ये कवर करता है, इतने में ये आता है। अब आते हैं चैप्टर 7A। 7A एक चैप्टर है जिसमें डिस्कस किया गया है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट एज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि आता है सेक्शन 105A टू 105L तक। अब आते हैं चैप्टर 8 में, जिसमें बताया गया है ऑफ कीपिंग द पीस एज गुड बिहेवियर, जो कि कवर करता है सेक्शन 106 टू 124 तक। चैप्टर 9 में आ जाता है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस वाइफ चिल्ड्रंस एज पेरेंट्स, कवर करता है सेक्शंस 125 टू 128 तक। इसके साथ ही चैप्टर 10 में मेंटेनेंस ऑफ पुलिस ऑर्डर्स ट्रैंक्विलिटी, जो कि कवर करता है सेक्शन 129 टू 148 तक। चैप्टर 11 में जो दिया गया है वो है प्रिवेंशन एक्शन ऑफ द पुलिस, जो कि सेक्शंस को कवर करता है 149 से स्टार्ट है और 153 तक है। अब आते हैं हम चैप्टर 12 में। चैप्टर 12 में जो बताया गया है वो है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एज ट्रेड पावर टू इन्वेस्टिगेशन, जो कि कवर करता है सेक्शन 154 टू 176 तक। चैप्टर 30 रिस्ट्रिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स एंड इंक्वायरीज एज ट्रायल्स, कवर करता है सेक्शन 177 टू 189। सेक्शन चैप्टर 40 कंडीशन रिक्वेस्ट फॉर इंटेंशन ऑफ प्रोसीडिंग, सेक्शंस 119 टू 199। चैप्टर 50 कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, जो कि कवर करता है सेक्शन 200 से लेके 203 तक। अब आते हैं चैप्टर 60 की तरफ। चैप्टर 60 में जो बताया गया है वो है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट। सेक्शंस को कवर करता है 204 एंड 204 से लेके 210 तक। चैप्टर 17 में चार्ज आ जाता है, जो कवर करता है 211 से 224 तक। ये मेरी पहली वीडियो है इसलिए आवाज़ थोड़ी नर्वस है, इसके लिए सॉरी। तो चैप्टर 80 में आता है ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सीजन, जो कि चैप्टर्स को कवर करता है इतना, और सेक्शन आ जाता है 225 से 237 तक। अब आते हैं चैप्टर 19। चैप्टर 19 में है ट्रायल ऑफ वारंट, जो कि बताता है सेक्शन 238 से 250 के अंदर। इतने में इसको डिस्कस किया गया है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 20 में। चैप्टर 20 में ट्रायल ऑफ समन दिया गया है, जो कि सेक्शन 251 से 259 तक कवर करता है। अब आते हैं चैप्टर 21। 21 में आता है समरी ट्रायल्स, जो कि सेक्शंस 216 टू 265 तक कवर करता है। चैप्टर 21A अपील बियरिंग्स, जो कि सेक्शंस में आता है 265A टू 265L तक। चैप्टर 22 में अटेंडेंस ऑफ पर्सन कन्फाइंड और डिटेंशन इन प्रिजन्स, जो कि सेक्शंस
कवर करता है 266 to 271। चैप्टर 23 एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, जो कि सेक्शंस कवर करता है 272 to 299 तक। अब आते हैं चैप्टर 24 में। चैप्टर 24 में जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज ट्रायल्स दिया हुआ है, जो कि कवर करता है सेक्शन 300 to 327 तक। अब देख लेते हैं चैप्टर 25। चैप्टर 25 में प्रोविजंस एज टू एक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो कि कवर करता है सेक्शन 328 to 339 तक। चैप्टर 26 प्रोविजंस एज ऑफेंस अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो कि सेक्शंस को कवर करता है 340 to 352 तक। अब आते हैं चैप्टर 27। चैप्टर 27 में जजमेंट दिया गया है, जो कि कवर करता है 353 to 365। अब देख लेते हैं 28 क्या कहता है। चैप्टर 28 में जो कवर किया गया है वो है सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस ऑफ कॉन्फ्रेंसमेंट, जो कि कवर करता है सेक्शन 366 to 371 तक। चैप्टर 29 में अपील है। अपील्स को बताया गया है, सेक्शंस कवर किया गया है 372 to 394 के अंदर। इतने सेक्शंस में अपील्स को दिया गया है। अब आते हैं चैप्टर 30। चैप्टर 30 में रेफरेंस एज रिविजन दिया गया है, जो कि कवर करता है सेक्शन 395 to 405 इसके अंदर। अब आते हैं 31 चैप्टर। 31 चैप्टर में दिया गया है ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस के ट्रांसफ़र को डिस्कस किया गया है, जो कि सेक्शंस को कवर करता है 406 to 412 के अंदर। अब आते हैं चैप्टर 32। चैप्टर 32 में एक्सक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशंस एज कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो कि कवर करता है सेक्शन 430 to 435। अब आते हैं सेक्शन 33। चैप्टर 33। चैप्टर 33 में प्रोविजंस एज टू बेल एज बॉन्ड दिया गया है, जो कि कवर करता है सेक्शन 436 to 450 तक। चैप्टर 40। चैप्टर 40 के अंदर चैप्टर 34 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी कवर करता है सेक्शन 451 to 459 तक। इतने को कवर करता है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 35 में। चैप्टर 5 में इरेगुलर प्रोसीडिंग्स को कवर किया गया है, जो कि दिया गया है सेक्शन 460 to 466। अब आते हैं चैप्टर 36 लिमिटेशन फॉर टॉकिंग कॉग्निजेंस ऑफ क्रिएशन ऑफेंसेस, जो कि कवर करता है सेक्शन 467 to 473 के अंदर। इतने को कवर करता है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 27। ये लास्ट चैप्टर है सीआरपीसी का, और इस चैप्टर में पूरा सीआरपीसी कवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, एंड में आ जाता है। चैप्टर 37 मिसलेनियस, जो कि कवर करता है सेक्शन 474 to 484 तक। इसके साथ ही हमारा सीआरपीसी ख़त्म होता है। इसको कवर करने के लिए आपको पूरी डिटेल में ये सारे चैप्टर्स पढ़ने होंगे, जिससे आप इसे अच्छे से याद रख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।